हाय एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोग अच्छे होंगे। मेरे बच्चे, हम लोग चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं बच्चे। ठीक है, आज भी हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लगाएंगे मेरे बच्चे। आ जाओ सीधे क्वेश्चन पे। देखो, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, हर साल आता लगभग। क्या है क्वेश्चन? है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और दो AB बराबर 5 सेंटीमीटर और एक कोण C का मान भी दिया है 30 डिग्री। कह रहे हैं भुजाओं AC और BC की लंबाइयां ज्ञात करो। ठीक, तो एक समकोण त्रिभुज पहले बना लो ABC। देखो, आप एक समकोण त्रिभुज बनाए पहले। एक समकोण त्रिभुज आप बना लें। अब देखिए, इसमें कह रहा है कोण B समकोण है, तो ये आपका समकोण है, 90 डिग्री है, तो ये हो गया B। ठीक, और है क्या? ABC है, तो ये A मान लो, ये C मान लो। ये हमने एक समकोण त्रिभुज ABC बना दिया और इनकी शर्त जो है कि B कोण समकोण है वो पूरी कर दी है। अब इन्होंने क्या दिया है इसमें? है इन्होंने दिया है बच्चा AB बराबर 5 सेंटीमीटर। ये भुजा जो है ना AB, इसकी वैल्यू दे दी है 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात, इन्होंने क्या दिया है कि कोण ACB की वैल्यू दी है 30 डिग्री। ये बीच में जो लिखा होता है ना, यही कोण होता है। इस कोण की वैल्यू दी है 30 डिग्री। ठीक बच्चे, अब कह रहे हैं कि भुजाओं जो आपकी AC और BC की वैल्यू ज्ञात कर दो। ठीक, सबसे पहले हम लिखते हैं हमें दिया क्या है। लिखो, दिया है, क्या दिया है बच्चे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2 नंबर में खूब आता है। हमें दिया है एक भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, और बच्चा क्या दिया? कोण ACB बराबर 30 डिग्री। कोण ACB बराबर 30 डिग्री इतना दिया है, और कह रहे हैं कि भुजा AC और BC ज्ञात कर दो। देखो बेटा, तुम्हें भुजा AC ज्ञात करनी है। ठीक, बहुत बढ़िया बात। देखो, जो भुजा ज्ञात करनी है वो भुजा और जो एक भुजा दी है, इसमें हम रिलेशन देखेंगे। देखो, सबसे पहली बात ये देख लो, ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की भुजा क्या हुई? कर्ण। और बच्चा जो न्यून कोण बनता है उसके सामने भुजा क्या होती थी? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। अब भुजा BC क्या बची? आधार। ये तो हुआ। ठीक, तो हमने आपसे कहा कि जो भुजा दी है और जो भुजा निकलवाई गई है उनमें देखते हैं क्या है रिलेशन। देखो, लाल बट्टे का सहारा लो। अब भुजा AC निकालनी है, तो AC क्या है? कर्ण, और दी हुई भुजा क्या है? वो लंब है AB। तो हम लंब और कर्ण देखें कि इसमें कहाँ पे हैं। देखो, इसमें है लंब और कर्ण, इसमें आए या नहीं आए? आए। अब आप हल डाल के स्टार्ट हो जाए। देखो बच्चा, लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है? साइन। लिखो, साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक बच्चे, और थीटा का मान दिया है 30 डिग्री। लिखो, साइन 30 डिग्री बराबर लंब क्या? परपेंडिकुलर क्या है? भुजा AB। लिखो, AB अपान कर्ण भुजा क्या है? AC। हमें नहीं लग रहा किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई होगी। देखो बच्चा, साइन 30 का वैल्यू क्या होती है? 1/2 बराबर AB की वैल्यू दी है 5, वैल्यू रखो यहाँ पे 5/AC। अब इसकी कैंची गुणा कर लो तो तुम्हें AC बराबर क्या मिल जाएगा बच्चा?
AC बराबर मिलेगा 2 गुणा 5, मतलब भुजा AC की वैल्यू क्या पता लगी, 10, क्या 10 सेंटीमीटर। ठीक, तुम्हें यहाँ से एक भुजा की वैल्यू हमने निकाल ली है, भुजा AC बराबर 10 सेंटीमीटर। हमें नहीं लग रहा बच्चा किसी को कोई तकलीफ़ आई होगी। ठीक बच्चे, जो आई है उसे लिखते हैं, भुजा AC 10 सेंटीमीटर हमने निकाल ली है, इन्होंने निकलवाई। ठीक, अब ये कह रहे हैं भुजा BC निकाल दो। जिस तरीके से आपने पहली भुजा निकाली है उसी तरीके से आप दूसरी भुजा निकालेंगे। देखो, हमने आपसे कहा था जो भुजा दी है उसका और जो निकाली है जाएगी उसमें रिलेशन देखो। अभी आधार और लंब किस में आते हैं, आधार और लंब बच्चा ये 10 में आएंगे। देखो भाई, लंब बटे आधार किस में आ रहा, 10 में। ठीक, लिखो 10 बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू दी है 30 डिग्री। लिखो 10 30 डिग्री बराबर, ठीक, लंब क्या भुजा AB अपान आधार भुजा क्या है BC। वैल्यू रखो, सब वैल्यू रखो। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 बराबर AB की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। और करा भुजा BC याद कर दो, अब तो बहुत आसान सा है, कैंची गुणा कर लो, क्या दिक्कत है। देखो बच्चा, BC बराबर क्या हो जाएगा, 5 की √3 से गुणा कर दो, आ जाएगा। तो क्या हुआ, आगे लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, BC बराबर 5√3, ठीक, सेंटीमीटर। हमें नहीं लग रहा किसी को कोई दिक्कत आई होगी। बच्चे, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के 2 नंबर में आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 2 2 नंबर में ये आएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बार बार बोल रहे हैं, 2 नंबर में ही आएगा। क्या है क्वेश्चन, क्या है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, 2 भुजाओं के मान दिए आपको। फिर कह रहा है कि कोण QPR और कोण PRQ का मान ज्ञात करो। ठीक, देखो बच्चा, इन्होंने एक समकोण त्रिभुज आप बनाओ, ठीक, बनाओ। एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। ठीक, अब समकोण त्रिभुज में ये कह रहे हैं कोण Q समकोण है, तो ये कोण आप मान लीजिए समकोण, मतलब 90 डिग्री। इसका मान क्या है, 90 डिग्री। बात समझ में आई। अब त्रिभुज का नाम क्या है, PQR। लिखो, इसका नाम PQ और ये R हो गया। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई, ठीक, बहुत अच्छी बात। देखो बच्चा, अब इसमें दिया है PQ, भुजा PQ की वैल्यू दी है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक, भुजा PR की वैल्यू दी है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक बच्चे, अब 90 डिग्री का जो कोण बनता है उसके सामने भुजा कर्ण कहलाती है, लिख लो। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे तुम देखो, कह रहा कोण P और कोण R, ये देखो बीच वाले होते हैं ना, ये कोण गिने जाते हैं। कोण P और कोण R की वैल्यू ज्ञात कर दो। तो तुम चाहे पहले कोण P निकाल लेना, चाहे पहले R निकाल लेना, तुम्हारी जो इच्छा करे। ठीक, देखो पहले कोण R के लिए आया, पहले R निकालते हैं, तीसरा अपने आप निकल आएगा। न्यून कोण के सामने की भुजा क्या है, लंब, मतलब परपेंडिकुलर। ठीक, ये क्या बचा बच्चा,
आधार। ठीक, अब देखो हम लिख लेते हैं दिया क्या हमें। लिखो दिया है, क्या दिया है? दिया है बच्चा, हमको दिया है भुजा पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया? भुजा पी आर, भुजा पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें आपको दी गई हैं। ठीक बच्चे, अब कह रहा है कोण पी और आर ज्ञात कर दीजिए। तो हम लोग पहले कोण आर के लिए चलते हैं। ठीक बच्चे, अब आप यहाँ पे देखिए कि हम जो है कोण आर के लिए, देखो कोण आर के लिए बच्चा क्या है? ये लंब है भुजा पी क्यू। आपको दो भुजाएं पता हैं, आपको लंब पता है, आपको कर्ण पता है। अब आप इनमें रिलेशन बैठाइए, लाल बटे कक्का की सहायता से रिलेशन बैठाएं कि हमको लंब और कर्ण कहाँ मिल रहा है। देखो बच्चा, वहाँ पे एक भुजा दी थी, यहाँ पे ऑलरेडी दो दे रखी हैं, तो हम निकाल ले जाएंगे यहाँ आराम से। तो लंब और कर्ण किस में है? साइन में। देखो ठीक, हल डाल के स्टार्ट हो जाओ। आप क्या लिखेंगे भाई? लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक, अब हम आर के लिए चल रहे हैं, कोण आर के लिए, तो हम लिखेंगे साइन आर। साइन आर बराबर लंब क्या बच्चा? भुजा पी क्यू। लिखो पी क्यू, कर्ण क्या है? भुजा पी आर। ठीक बच्चे, हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या, कोई तकलीफ, कोई परेशानी आई होगी। देखो बच्चे वैल्यू रखो, लिखो साइन आर बराबर, देखो पी की वैल्यू क्या है? 3 रखो, और भुजा पी आर तुम्हें ज्ञात करनी है यही। अच्छा, भुजा पी आर की वैल्यू 6 दी है, बहुत बढ़िया। अब तुम काट लो इनको, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इधर नीचे आओ। साइन आर बराबर 1/2। बताओ यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लगी, कोई समस्या लगी, कोई परेशानी लगी मेरे बच्चे? अब देखो इधर आ जाओ। 1/2 जो मान है ना, ये साइन 30 का मान होता है। साइन 30 डिग्री, और इधर जो आपका साइन आर चल रहा है इसे चलने दो, साइन आर। ठीक, अब तुम दोनों साइड से हटाओ साइन को, तो आर बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। आर बराबर 30 डिग्री। ठीक, कोण आर का मान तुम्हें पता लग गया है 30 डिग्री है। लिख लो 30 डिग्री। ठीक, तो तुम लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? लिखो पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू बराबर कितना आया? 30 डिग्री। तो तुम्हें एक कोण का मान बच्चा पता लग गया है 30 डिग्री। ठीक, अब ये एक त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कोई भी त्रिभुज हो बच्चा, उसके तीनों अंतःकोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तुम्हें दो कोण पता लग गए हैं, और इनका योग जो है 90 30 मिला के 120 हो जाएगा। जब 120 180 में से घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 60 डिग्री, है ना? तो ये अगर एमसीक्यू में आए तो आप डायरेक्ट लिखना सीधा 60 डिग्री। ठीक, अब हम इसको निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, हल करते हैं बच्चे। हम लिखते हैं कोण, हमें पी चाहिए, तो लिखो कोण
क्यू पी आर बराबर, देखो 180 में से 180 डिग्री माइनस ये जो दोनों कोण हैं इनको जोड़ दो, घटा दो, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक बच्चा, इधर आओ, 180 डिग्री माइनस 90 और 30 को जोड़ोगे हो जाएगा 120 डिग्री। अब तुम जब घटाओगे 180 में से 120 तो मिलेगा 60 डिग्री। तो कोण P की वैल्यू क्या आई, देखो हमने बताया था, कोण क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री। बेटा ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं ये आएंगे ही आएंगे। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पाते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 3 और फिक्स क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए, ये आता ही आता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चे, ये आता ही आता है एमसीक्यू में। ठीक, देखो 2 10 30 डिग्री अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान कह रहे क्या है। देखो सीधे हम वैल्यू रख रहे हैं बच्चा, लिखो 2 और 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। नीचे आओ, 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या है 1/√3। देखो 10 स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ। ठीक, इधर आओ, 2 की 1 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2/√3। नीचे आओ, 1 प्लस देखो 1 का स्क्वायर करो 1 ही हो जाएगा। ठीक, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नीचे क्या बचा 3। अब बच्चा यहाँ पे एलसीएम ले लो, लासा लिख लेना। ठीक, लासा लेने पर एलसीएम देखो, अब बढ़ो आगे, देखो 2/√3 ऐसे लिखा रहने दो, अभी इसमें कुछ कर नहीं सकते। 2/√3। ठीक, नीचे लासा लेने पर क्या आ जाएगा 3। ठीक बच्चे, अब यहाँ 3 से गुणा, 3 लाने के लिए 3 से गुणा करोगे तो ऊपर भी 3 से गुणा हो जाए, क्या हुआ ऊपर 3 प्लस 1। हमें नहीं लग रहा यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत लग रही होगी बच्चे, सब कैलकुलेशन का खेल है ये, ऐसे रख अभी चलने दो। 2/√3 इधर देखो 3 1 4 4/3 हो जाएगा। अब 4/3 को पलट लेना, क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक, गुणा 3/4। बता किसी को दिक्कत, कोई समस्या, कोई तकलीफ। देखो बच्चा 2 से 4 कट जाएंगे। ठीक, अब क्या बचा बचा 3, ऊपर देखो 3 बचा और नीचे क्या है 2 और √3 गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा 2√3। ठीक बच्चे, अब देखो इसको और सरल करो थोड़ा। देखो जो 3 है, 3 को तुम लिख सकते हो √3 गुणा √3। नीचे आओ 2√3। ठीक बच्चे, अब देखो √3 से √3 काट लो, अब क्या रह गया √3/2 बराबर करके हम लिखे दे रहे इसका आंसर। देखो चलो और आगे से कर रहे हैं, क्या बचा यहाँ √3/2। √3
बटे 2। ठीक बच्चे, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है। अब आप अपने MCQ में जो विकल्प दे रखे हैं देखो, अब देखो साइन 60 का मान होता है बच्चा √3/2। लिख लो साइन 60 डिग्री। ठीक बच्चे, ये देखो बेटा, ये क्वेश्चन MCQ में हर हाल में आता है। हम तुम्हें बता दें, यहाँ पे देख लो, कभी तुम्हें नीचे प्लस लिख के आएगा और कभी आएगा 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ऊपर सेम ऐसे लिखा होगा। आप मान रखते जाइए, कैलकुलेशन लगाते चले जाइए। ठीक बच्चे, दूसरा एक क्वेश्चन और तैयार कर लेना, वहाँ पे 10 स्क्वायर 45 डिग्री वाला दिया हुआ है, कभी प्लस में नीचे होगा कभी माइनस में। एक क्वेश्चन MCQ में फिक्स है। अगले क्वेश्चन पाते बच्चे। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 4 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है बच्चा। ये MCQ में लगभग 5 से 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक, जो दिया है लिख लो, 2 cos 3 थीटा बराबर 1, यही दिया है। यहाँ ध्यान से खूब देखो, 2 गुणा में नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा बच्चे, cos 3 थीटा बराबर 1/2। ठीक बच्चे, अब तुम देखो ध्यान से, इधर कास चल रहा है, इधर भी कास लेके आएंगे। 1/2 मान कास 60 का होता है। बच्चे याद ना किए ना तो दिक्कतें आएंगी। ठीक, इधर ये चलने दो, cos 3 थीटा, जब हम कास ला सकते हैं तो कास हटा भी सकते हैं। कास हटा दो यहाँ से, क्या हुआ, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, 3 गुणा में नीचे ले आओ तो हो जाएगा थीटा बराबर 60 डिग्री, 3 नीचे ले आओ। अब तुम 3 से 60 को भाग करो, क्या हो जाएगा बच्चा, हो जाएगा थीटा बराबर 20 डिग्री। ठीक, ये 4-5 बार आए वो क्वेश्चन है बच्चा। ठीक बच्चे, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो बच्चों, आज का क्वेश्चन नंबर 5 या 6 जो भी हो, ये 4 या 5 बार ये भी आया हुआ MCQ में ही आया बच्चा। देखो क्या दिया, यदि cos A बराबर √3/2 हो तो कहने sin 2A का मान ज्ञात कर दो। देखो तुम A का मान निकाल लो यहाँ से, ठीक, और यहाँ पे रख देना, तुम्हारा sin 2A का मान निकल आएगा। देखो जो दिया लिख लो, cos A बराबर हमें दिया है √3/2। ठीक बच्चे, अब देखो अगर तुमको वैल्यू पता है तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब cos 30 का मान जो है वो बच्चा √3/2 होता है। लिख लो cos 30 का मान, क्यों, तो ये साइन का मान होता है, साइन 60 का, √3/2 साइन 60 का मान है, और जो साइन 60 का मान होता है बाई cos 30 का मान होता है। ये इधर चलने दो, cos A बराबर, ठीक, जब cos ला सकते हो तो cos हटाओ, A बराबर 30 डिग्री हमने ला दिया है। हमने आपसे कहा था A की वैल्यू निकाल लेना और जब पूछा गया उसमें रख देना। क्या पूछा, साइन 2A, इधर देखो साइन 2, एक वैल्यू क्या निकली थी, एक वैल्यू निकली 30 डिग्री। लिखो इधर आओ, क्या हुआ, साइन 30 की 2 से गुणा करो, क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखो बच्चा, साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, तो तुम्हें साइन 2A का मान क्या मिला, साइन 2A की वैल्यू बच्चा तुम्हें मिली √3/2। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक बच्चे, बच्चों हम आपको टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लगवा रहे हैं मेरे बच्चे।
ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम 2 3 4 लेक्चर और लेंगे। ठीक बच्चे, कल मिलते हैं।